नेपाल देश जो है हिंदू राज्य होने से विकास नहीं कर पाया, बहुत नीचे चला गया। नेपाल इतना गरीब हो गया, लोग बहुत ही उत्पीड़न में रहा, तो उससे मुक्ति के लिए जो है हमने उसको फेंकना पड़ा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो भारत अभी इतना अच्छा काम कर रहा है ना, इसमें लोकतंत्र जो बाबा साहब का संविधान की तरह से समानता, शिक्षा, बहुत ही उन्नति कर रहा है। हम तो उसी को कॉपी करके हम नेपाल में भी लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए। इतना अच्छा संविधान को छोड़कर वो लोग हिंदू राष्ट्र करके इंडिया को क्या फायदा होगा? मेरा प्रश्न है। वो तो इंडिया को डूब लेगा, इंडिया टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, इंडिया नहीं रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बीजेपी पार्टी जनता को गुमराह करके अपना सरकार और देश में अपना धंधा चला रही है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो के मजे लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। आपने बोला मोदी जी ने राम मंदिर, आपने राम मंदिर बना रहे हैं, कोई बात नहीं, बधाई हो आपको। उसके लिए 5,001 रुपए का मैं पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के लिए हम स्वतंत्र हैं, ये हमारे आस्था के प्रतीक है, इसके लिए कोई कमेंट नहीं। लेकिन केवल यही वादे थे क्या? वादा था अच्छे दिन का, वादा था काले धन का, वादा था रोजगार का, वादा था 100 स्मार्ट सिटी का, वादा था सारे नदियों को जोड़ने का। आप सुनते रहिएगा, पानी दे। और वादा था किसानों के जीवन स्तर को बढ़ाने का, युवाओं के जीवन स्तर का बढ़ाने का, लेडीजों को आगे लाने का। मुझे ये बता दीजिए, माननीय मोदी जी के टीम में जितने मंत्री हैं, जितने संतरी हैं, उनमें से 52%, 52% के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। तो ये अच्छे दिन आए क्या? राहुल गांधी को कोई लालच नहीं। अगर लालच होता तो 2004 से 2014 तक, जब तड़ीपार गृह मंत्री बन सकते हैं, डकैत प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हमारा तो पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट बंदा है जो लंदन में जाके पिक्चर देके आता है, उसको लालच ही नहीं है प्रधानमंत्री पद का। वो तो जिसका नाना प्रधानमंत्री, जिसकी दादी प्रधानमंत्री, जिसका बाप प्रधानमंत्री। जात का घोड़ा औकात का बछड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कांग्रेस इतनी गिरी हुई नहीं है कि अपनी बहू और बेटियों की इज्जत पर राजनीति करे। शाबाश। कोई अगर तुमसे पूछ ले कि बिहार ने देश को दिया ही क्या है, तो उसे बस ये वीडियो दिखा देना। तो उससे मेरा क्या फायदा? बिहार का एरिया 2.86% है, पर इंडिया का 44% गोल्ड प्रोडक्शन अकेला बिहार करता है। देश के 90% मखाने और 40% लीची बिहार में ही प्रोड्यूस होती है। दुनिया के पहले विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला बिहार की ही धरती की देन है। बिहार भारत का एकमात्र स्टेट है जहाँ की पावन मिट्टी से दो रिलीजन, जैनिज्म और बुद्धिज्म का ओरिजिन हुआ, और सिखिज्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार के पटना में ही हुआ था। यही नहीं, दुनिया को जीरो देने वाले आर्यभट्टा भी बिहार से ही थे। आज के टाइम में भारत के सबसे ताकतवर इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन बिहार के माधेपुरा फैक्ट्री से बन के आते हैं। एशियन टाइम्स के मगध अंपायर, मौर्यन अंपायर और गुप्ता अंपायर बिहार से ही चलाए जाते थे, क्योंकि इनकी कैपिटल राजगिरी या पाटलिपुत्र शहर हुआ करते थे। बिहार की ही धरती ने उस समय में अखंड भारत की सोच रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और अशोका द ग्रेट जैसे एम्परर्स दिए हैं। और न सिर्फ पुराने समय में, आज भी देश की बागडोर बिहार के लोग ही संभाल रहे हैं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। पहले तो आप मुझे घूरो नहीं, मैं आपसे पहले ही डरता हूँ, क्योंकि आप गोली भी चलवा सकते हो, आपको पूरी छूट है अमित शाह जी की तरफ से। तो बात तो सही है। घूरो नहीं, एक तो पहले बात, हम आपकी बात मान के रुक गए ना। आपने मुझसे कहा सबके सामने का, ईमानदार पत्रकारों के सामने, कि सुप्रीम कोर्ट का मैसेज आया आपके पास अभी कि हमें आगे ना जाने दिया जाए। हमने यहाँ पे ब्रेक लगा लिया ना तुरंत। अब वो ऑर्डर दिखा दो आप हमें। आपने अपनी ताकत से ब्रेक लगा लिया इसमें? नहीं, आप मुझे बताएं। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं है कि यहाँ पर आप फिर आप घूर रहे हो मुझे। मैं देखो, मैं कितने प्यार से बात कर रहा हूँ। आप एक तो घूरो नहीं मुझे, मैं वैसे डर रहा हूँ भाई साहब आपसे। नहीं भाई साहब, देख लो कहाँ पर है मेरे हाथ। अब बताओ, अमित शाह से भी और आप साहब से भी, सब साहबों से मेरे हाथ ना। आपकी नहीं कर रहा मिश्रा जी, आपकी बिल्कुल नहीं कर रहा। ये जो निशान लगा इसकी कर रहा हूँ, आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहा। आप तो अपराध कर रहे हो अभी। मैं मजबूरी में शेर के निशान की इज्जत कर रहा हूँ आपकी। नहीं तो आप क्या करोगे? ये उतार दिया मैंने, क्या करोगे आप बताओ? ये उतार देता हूँ मैं, गोली मार दो मुझे लोग, मैं उतार देता हूँ, गोली मार दो लो। ये लो, आप कानून का वायलेशन करेंगे तो हम आपको ये सब बातें मत करो। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ। और मैं हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए, लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं। अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो। बहुत कट्टर बात है ये। अपने पास भाला रखो, हथियार रखो। आपके पास कितने लोगों के पास जेब में कलम है? कितनों के पास नहीं है? हाथ उठाओ। यही परेशानी है मुसलमानों से। कलम रखो जेब में, ये कलम रखो, लिखो।
जेब में कलम रखो, ये कलम तुमको जिंदा रखेगा। तलवार जिंदा नहीं रखेगी, कलम जिंदा रखेगा। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी को जानते हैं? अरे राहुल गांधी ईरानी जी को भी जानते हैं? हाँ जानते होंगे। हाँ साहब, कौन सुना ज्यादा हूँ। पसंद है ये हाँ, बताइए। हाँ, गांधी जैसा राज कोई नहीं चलाया है। अच्छा, गांधी जैसा राज कोई हाँ, नहीं चलाया। उसकी खानदान गोली खा के मर गई, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान को है कि लोग राज छोड़ने वाले 50 हैं, लेकिन संभालने वाला जनता को कोई नहीं है बेटा। आप कह रहे हैं गांधी परिवार जैसा कोई नहीं? कोई नहीं है गांधी परिवार जैसा। और आप कह रहे हैं उन्होंने गोलियां भी खाई? हाँ, उनका परिवार, लोग कहते हैं पहले जमाने में गोली खा के मर गए बेचारे, राज के लिए, हिंदुस्तान के लिए। अंग्रेज को लोग बताते हैं भगाया, आज हम ऐश कर रहे हैं, हमारे बीवी बच्चों ऐश कर रहे हैं। तो कांग्रेस से पूछा जाता है कि कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। अरे कांग्रेस बहुत कुछ किया, कैसे नहीं किया। हमारे बाप दादे पहले के बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते कांग्रेस जैसा कोई नहीं। अरे तू जो आज माइक लेके खड़ी है, यदि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, कहीं नाली साफ कर रही होती, कहीं जूते साफ कर रही होती, कहीं गुलाम होती, बकवास कर रही है। मनुस्मृति न होती, मनुस्मृति, अरे मनुस्मृति का समर्थन कर रही है तू? मनुस्मृति को लागू करना चाहती है क्या? रुक जा भाई, जाके बात कर। सवाल पूछना क्या गलत है? अरे सवाल तू ऐसा पूछ रहे ऊट पटांग। आपको जो पसंद है वही सवाल आप। अरे हमारा ये पसंद नहीं है क्या? मनुस्मृति को मैं तुझसे ही सवाल करना चाहता हूँ, तू अच्छा मानती है क्या? अच्छा मानती है तो उसका पालन कर, लेकिन तू जो है क्यों MA करने स्कूल में चली गई? मनुस्मृति तो मना करती है। तू क्यों ये पैंट शर्ट अच्छे कपड़े पहन के आ गई? क्यों नहीं लहंगा पहन के आई? क्यों नहीं घूमट मार के आई? क्यों नहीं कान में बड़े बड़े झुमका पे? अरे पैर, ये तेरा निजी है, मनुस्मृति के आधार पर वो होता था पहले। अब बाबा साहब अम्बेडकर तुझे स्वतंत्र कर गए, अब तू बड़बड़ कर रही है मेरे सामने। कल परसों पैदा हुई है, एक बुढ़े आदमी से बात कर रही है। बदतमीजी करें, आपको ऐसा नहीं लग रहा? बदतमीजी करें? अरे बदतमीजी तो तू कर रही है। आपको ऐसा नहीं लग अरे तू बदतमीजी कर रही है, तू हमेशा बदतमीजी करके बकवास कर रही है। मत रह, चल भाग अपना, ये ले भाग, हाँ बदतमीजी जा। मजा आया। मेरे को टारगेट कर रहे हो ना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरी 5 मांगे हैं, जो इस देश के लोगों की मांगे हैं, 140 करोड़ लोगों की मांग है। आप मेरी 5 मांग पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं यहाँ सत्ता के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं आया, मैं मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आया। 140 करोड़ लोगों की तरफ से आज मैं मांग करता हूं। पहली मांग, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो, सबके लिए समान शिक्षा का इंतजाम कर दो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। यह इंतजाम कर दो पूरे देश के अंदर, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। दूसरी मांग, पूरे देश के अंदर सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर दो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, सबको फ्री का इलाज मिलना चाहिए, जैसे दिल्ली में करके दिखाया हमने। पूरे देश में हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोल दो, सारे सरकारी अस्पतालों को। आज का अहम सवाल होगा, क्या बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरने में कामयाब हो पाएगी? अगर नेता देश का अर्थव्यवस्था पर काम करता तो वो फोकस करता देश के विकास में, मुफ्त शिक्षा देता। वो सब छोड़कर मंदिर के चक्कर में काहे पड़ता है कि नहीं? राम मंदिर के उद्घाटन का समय हो चुका है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मुझे तो भय है कई लोगों को हमारी धर्म की राजनीति समझ गई ना, तो 2024 का चुनाव हमारे हाथ से निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस देश में स्कूल से ज्यादा लोग मंदिर में जाते हैं। सच्चाई जनता के कानों तक पहुंच गई है। राम मंदिर के नाम पर जो वोट मांगने का धंधा आप लोगों ने चला रखा है, बंद कर दो उसे। थैंक यू। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो अमित शाह। थैंक यू। बहुत पछताओगे।